बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान कैसर और अपने प्रोग्राम लीगल वॉच के साथ आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। आज का उन्वान एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है। वो ये है कि ISPR ने कश्मीरियों की हमायत के लिए एक गाना रिलीज़ किया है और इस सिलसिले में सोशल मीडिया पे हमें ठीक ठाक तनकीद देखने में नज़र आ रही है कि ISPR या फ़ौज का काम इस तरह के नगमे बनाना नहीं है। फ़ौज का काम है कि वो सरहदों पे जाए और जाके कश्मीर आज़ाद करे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ISPR से मुराद क्या है। ISPR जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसका मतलब है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, और इसका काम पब्लिक रिलेशनिंग है और जिसका सबसे अहम ज़रिया मीडिया है। इस तरह के गाने जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, इसका एक अहम हिस्सा है। भारत ने पूरी की पूरी फिल्में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना डाली हैं, उस पर तो कोई इतराज़ नहीं करता। लेकिन इससे पहले ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि कश्मीर एक कानूनी लड़ाई है जिसमें बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, बाहमी मुआहदे, पाकिस्तान और भारत के दस्तूर और इंसानी हुकूक़ की पामाली के चार्टर्स की तशरीह होनी है। हमें सफारती तौर पे आलमी इदारों के सामने अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करना चाहिए कि हमारा कानूनी मौक़िफ़ क्या है, और इसका सबसे मौसर तरीका मीडिया है, जो कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का एक बहुत अहम हिस्सा है। और मौजूदा हुकूमत ने इस सिलसिले में नहायत ही मौसर किरदार अदा किया है। पिछले 1 साल से हम देखते आ रहे हैं किस तरह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसिल का एक इजलास बुलाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने जाके बड़ा एक मौसर अंदाज में तकरीर की। लेकिन ये जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी माशी और सकाफ़ती और सियासी हैसियत ऐसी है कि हम जितनी अच्छी मर्ज़ी तशरीह कर लें, हमारी उस वक्त तक नहीं सुनी जाएगी जब तक हम कोई एक ताकत नहीं बनते। जो हुकूमत का फेलियर है, हुकूमत की नाकामी है, उसको इस तनाजुर में हमें देखना चाहिए। अब इसका ये मतलब ही नहीं कि हम अगर सफारती डिप्लोमेटिक एरियाज़ में या 5th जनरेशन हाइब्रिड वार में कामयाब नहीं हो पा रहे तो हम जाके भारत पे चढ़ाई कर दें। भारत पे चढ़ाई करना इसका मतलब है कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं। इससे इतना नुकसान होगा, करोड़ों इंसान मारे जाएंगे और अरबों की इमलाक का नुकसान होगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये जंग करना, ये जो लोग फेसबुक पे बैठे हुए सूडो इंटेलेक्चुअल्स बैठ के ये मशवरे दे रहे हैं कि कश्मीर को जंग से आज़ाद करना चाहिए। भाई, कश्मीर को जंग से आज़ाद करना नामुमकिन है, स्पेशली इन हालात में कि आपके पास न्यूक्लियर बम्स हैं दोनों मुल्कों के पास, और इतनी तबाही, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया है कि इतनी तबाही होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मुतबादिल क्या है? मुतबादिल यही 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर है, जिसका मीडिया एक बहुत ही अहम और बुनियादी जुज़ है। और इस गाने को अब सारा इसका हिस्सा ना समझें। ये एक छोटा सा एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए, हमारा पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए, कश्मीरियों को एक जज्बा देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की फिल्में बनाता है तो हम भाग भाग कर उन फिल्मों को जाके देखते हैं। उस वक्त हमें ख्याल क्यों नहीं आता कि एक दुश्मन मुल्क हमारे दिमागों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारे दिमागों के ज़रिए हमारे अंदर घुस रहा है, कल्चरल वॉर कर रहा है। यही है 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर। पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत पीछे रहा है। ठीक है, हम अपने कुछ अल्फ़ा ब्रावो चार्ली जैसे ड्रामे बना लेते हैं, सुनहरे दिन जैसे ड्रामे बना लेते हैं, उससे एक फ़ौज का बड़ा मौसर अहम इमेज लोगों के सामने जाता है। लेकिन हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री, जो कि बड़ा ये चाहती है कि उनकी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट काम करे, उन्होंने आज तक इतनी कोई मौसर फ़िल्म क्यों नहीं बनाई जिसमें हम अपना कॉज, अपनी कश्मीर की कॉज दुनिया के सामने रख सकें। एक बहुत बड़ा और अहम बुनियादी सवाल है। तो इस तनाजुर में हमें देखना चाहिए कि जो ISPR ने ये जो गाना कश्मीरियों की हमायत में 5 अगस्त के दिन के लिए निकाला है, जिस दिन पिछले साल भारत ने कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को अपनी फेडरल टेरिटरी बनाया था। उससे पहले इनको एक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था। इनका एक अपना अलग झंडा था, अलग दस्तूर था, जिस तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का एक पूरा निज़ाम मौजूद है। इसके ख़िलाफ़ और उसके बाद जो पूरा साल जो कश्मीरियों को दुनिया का एक सबसे बड़ा कैद खाना बना दिया गया, उन पर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, उनकी दुनिया से राब्ता मुनक़ता है, ख़वातीन का रेप किया जा रहा है, यंगस्टर्स को मारा जा रहा है। ठीक है, उसके लिए एक पैगाम पहुंचाने के लिए हमारा एक तरीका है जो कि हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वजाहत के बाद हमारे वो जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स जो कि फेसबुक पे बैठ के ISPR के इस इक़दाम की तनकीद कर रहे हैं, वो कम से कम होश के नाहुल लेंगे और इस बात को मंतकी अंदाज से समझेंगे। अगले प्रोग्राम जो लीगल वॉच का है, उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना, दोस्तों का, गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.